दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये कहानी है उत्तराखंड प्रदेश के हरिद्वार शहर की। दरअसल हरिद्वार के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटा सा कस्बा पड़ता है और इसी छोटे से कस्बे का रहने वाला है 40 वर्षीय मनोज कुमार, जो ईंट भट्टों पे मेहनत मजदूरी का काम करता है। मनोज के परिवार में उसकी पत्नी 36 वर्षीय रीता देवी के अलावा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो बगल के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। दरअसल मनोज कुमार जो मेहनत मजदूरी करके इतना पैसा तो जरूर कमा लेता है जिन पैसों से अपने परिवार के साथ बेहतर तरीके से गुजारा करता है। बात कर रहा हूं मैं 16 मार्च 2021 की दोपहर के वक्त। दरअसल मनोज की पत्नी रीता देवी जो अपनी एक मुस्लिम महिला सहेली के साथ बैंक में किसी काम से जाती है, लेकिन उसके बाद से वो अचानक कहीं गायब हो जाती है। इधर देर शाम को मनोज जब ड्यूटी से अपने घर पे पहुंचता है और घर पे जब अपनी पत्नी को नहीं देख पाता है तो फिर अपनी पत्नी को ढूंढते हुए आस पड़ोस के लोगों से जाकर पूछता है। इस पूछताछ में मनोज को मालूम चलता है कि बगल की रहने वाली मुस्लिम महिला के साथ वो मार्केट गई तो थी, लेकिन मार्केट से वो कहीं दूसरी जगह चली गई थी। उसके बाद से मनोज जब अपनी पत्नी के नंबर पे कॉल करता है तो अब रीता का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसकी वजह से मनोज एकदम से परेशान हो जाता है और फिर अपनी पत्नी की हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देता है। ढूंढते हुए पूरी रात तो गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक भी ना तो रीता घर वापस आती है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है, जिसकी वजह से आखिरकार अगले दिन 17 मार्च 2021 को ही मनोज नज़दीकी थाने में जाता है और सारी बात पुलिस को बताते हुए अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। और जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है उसके बाद से पुलिस रीता को ढूंढना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस रीता को ढूंढते हुए सबसे पहले एरिया में लगे हुए सीसीटीवी को खंगालती है और जब एक सीसीटीवी को चेक करती है तो आखिरकार उस सीसीटीवी में रीता एक व्यक्ति के साथ बाइक पर बैठ करके जाते हुए दिखाई देती है। हालांकि जिस व्यक्ति के साथ वो बाइक पर बैठ करके जा रही थी उस व्यक्ति का चेहरा भी उस सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस जब उस सीसीटीवी की फोटोज ला करके रीता के पति मनोज कुमार को दिखाकर उस व्यक्ति के बारे में पूछती है तो मनोज पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब ये व्यक्ति तो मेरे ही पड़ोस का रहने वाला है, जिसका नाम है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 45 साल के आसपास, जो उसी ईंट भट्टे पे काम करता है जहां पे मनोज काम कर रहा था। दरअसल मनोज और राजेंद्र जो दोनों जिगरी दोस्त भी थे और दूर के रिश्तेदार भी थे। राजेंद्र की जब पहचान हो जाती है उसके बाद से पुलिस राजेंद्र से रीता के बारे में पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है और जब राजेंद्र से रीता के बारे में पूछती है तो राजेंद्र भी पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, कल मैं दोपहर के वक्त जब मार्केट से घर आ रहा था रास्ते में मुझे रीता मिली थी। वो मुझे बोली कि मुझे थोड़ी दूर आगे ले चल के छोड़ दो, इसीलिए मैंने उसे बाइक पर बिठा लिया था और फिर उसके बताए हुए जगह पर ले जाकर मैंने उसे छोड़ भी दिया। उसके बाद वो कहाँ गई मुझे कुछ नहीं मालूम है। पुलिस राजेंद्र से पूछताछ करने के बाद वापस थाने में चली जाती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है इधर पुलिस को सूचना दी जाती है कि दरअसल सैदपुरा के पास जो गंग नहर है, गंग नहर में एक महिला की डेड बॉडी तैर रही है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस सबसे पहले रीता के पति मनोज कुमार को अपने साथ लेकर के गंग नहर के पास पहुंचती है और कुछ लोगों की मदद से जब उस महिला की डेड बॉडी को बाहर निकालती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि मनोज की ही पत्नी रीता देवी है। हालांकि पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो रीता के गले पे एक निशान दिखाई देता है, जिसे देख करके पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद रीता की पानी में डूबने की वजह से मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी गला दबा करके हत्या की गई है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो आखिरकार उस रिपोर्ट में यह साफ खुलासा हो जाता है कि रीता की गला दबा करके हत्या की गई है। और हत्या की जब पुष्टि हो जाती है उसके बाद से पुलिस इस केस को सीरियस तरीके से लेना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए और अपराधियों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले रीता के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स को निकालती है और जब डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पर रीता पिछले कई सालों से लगातार बातचीत तो करते आ ही रही थी। उसी नंबर पे 16 मार्च 2021 को भी आखिरी बार बातचीत की थी। उसके बाद से रीता का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस जब उस नंबर की डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर पड़ोस का ही रहने वाला राजेंद्र सिंह के ही नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस को जैसे इतनी डिटेल्स मिल जाती है उसके बाद से पुलिस अब पूरा यकीन कर जाती है कि शायद राजेंद्र झूठ बोल रहा है।
चूंकि इधर अब रीता की हत्या तो हो ही चुकी थी, पुलिस इस केस को सीरियस तरीके से ले ही चुकी थी। पुलिस को जैसे ही इतनी सारी डिटेल्स मिल जाती है, इन्हीं सारी डिटेल्स के आधार पर आखिरकार राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके थाने में लाकर जब उससे रीता देवी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो आखिरकार राजेंद्र सिंह भी अब पुलिस के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ साहब, रीता की हत्या मैंने ही किया है। लेकिन राजेंद्र जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद रीता का पति मनोज कुमार भी एकदम से हैरान हो जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 7 साल पहले। 7 साल पहले जो ईंट भट्टे पे मनोज और राजेंद्र एक साथ काम कर रहे थे, काम के दौरान ही दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और जब दोस्ती हो जाती है उसके बाद से राजेंद्र अक्सर मनोज के घर भी आने जाने लगता है। राजेंद्र जो ऑलरेडी शादीशुदा भी है, उसकी पत्नी का नाम सुनीता है और उसके 3 बच्चे भी हैं जिसमें बड़ी बेटी का नाम है अंजलि। इधर मनोज के जब घर पे बार बार आने जाने लगता है, इस वजह से राजेंद्र का मनोज की पत्नी रीता के साथ में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और नज़दीकियाँ इतनी काफ़ी बढ़ जाती है कि आखिरकार कुछ ही महीनों के बाद दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हालांकि दोनों के बीच में जब इस तरह का रिश्ता कायम होता है, इस बात की जानकारी दोनों के परिवार वालों को तो मालूम चलता है ही, साथ ही साथ आसपास के लोगों को भी मालूम चल जाता है। दोनों के परिवार वाले भी रीता और राजेंद्र को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन दोनों के ऊपर कोई असर नहीं करता है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि इनके रिश्ते के बारे में जब सारे लोगों को मालूम चल जाता है उसके बाद से रीता और राजेंद्र बड़ी काफ़ी एहतियात बरतते हैं और मौका देख करके एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, लेकिन दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पाते हैं और यह सिलसिला लगभग 6 सालों तक चलता है। लेकिन जैसे ही 6 साल का समय गुजरता है उसके बाद से रीता राजेंद्र के इतने करीब आ जाती है कि आखिरकार अब उससे शादी करने का फैसला कर लेती है। और एक दिन रीता जब हर बार की तरह राजेंद्र से मुलाकात करती है तो आखिरकार राजेंद्र से अपनी दिल की बात कही देती है। दरअसल रीता जब राजेंद्र से शादी करने के लिए कहती है तो ये सुनकर के राजेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजेंद्र सबसे पहले रीता को समझाते हुए कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम भी शादीशुदा हो, मैं भी शादीशुदा हूँ, तुम्हारे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं और हम दोनों के बच्चे दिन पर दिन बड़े होते जा रहे हैं। जरा सोचो कि इस उम्र में अगर हम दोनों शादी करते हैं तो फिर हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। जैसे हम दोनों का रिश्ता चल रहा है वैसे चलने दो। वैसे भी हम दोनों के बारे में परिवार वालों के साथ साथ गांव के लोगों के, आस पड़ोस के लोगों को भी मालूम चल चुका है, लेकिन बावजूद इसके हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते ही हैं, ऐसे ही मुलाकात करते ही रहेंगे, शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रीता राजेंद्र की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। जब उससे जिद करने लगती है उसके बाद से राजेंद्र और रीता से दूरियां बनानी शुरू कर देता है। दरअसल उसके बाद से रीता जब राजेंद्र के नंबर पे कॉल करती है तो ना तो जल्दी वो उसका फ़ोन उठाता है और ना जब वो मिलने के लिए बुलाती है तो राजेंद्र पहले के जैसे एक ही बार कॉल करने पे उससे मिलने के लिए जाता है। दूरियां बनाने जब लगता है तो रीता को भी समझने में देर नहीं लगता है कि अब राजेंद्र उसे पीछा छुड़ाना चाहता है। तब तक इधर राजेंद्र की बड़ी बेटी अंजलि भी जो कि शादी के लायक हो चुकी थी, इसी बीच राजेंद्र अब अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। और इधर रीता को जब ये मालूम चलता है कि राजेंद्र मुझसे शादी नहीं कर रहा है बल्कि अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़के का तलाश कर रहा है, ये जान करके रीता को काफ़ी बुरा लगता है। दरअसल रीता ये सोच लेती है कि अगर राजेंद्र मुझसे शादी नहीं करता है तो मैं किसी भी कीमत पर उसकी बेटी की भी शादी नहीं होने दूंगी। और होता भी बिल्कुल वैसे ही है। दरअसल 2-3 जगहों से राजेंद्र की बेटी के लिए रिश्ता उसके घर पे तो आता है, देख कर जाते हैं, पर पसंद सब कुछ हो जाती है। लेकिन उसके बाद से रीता कैसे भी मौका निकाल करके जाकर उन रिश्तेदारों से मुलाकात कर लेती है और जाकर उनके कानों में झूठ भर देती है कि राजेंद्र की बेटी जो अंजलि है, जिससे रिश्ता आप लोग लगा रहे हैं, दरअसल अंजलि का कई लड़कों के साथ में चक्कर चल रहा है। अंजलि अच्छी लड़की नहीं है। कोई भी ये व्यक्ति नहीं चाहेगा कि अपनी घर की बहू उस तरह की लड़की को बनाए। रीता चूंकि राजेंद्र की पड़ोस की रहने वाली थी, इस तरह की बातें जब उनसे कहती है तो उनको भी पूरा यकीन हो जाता है कि रीता झूठ नहीं बोल रही है। इसीलिए वे लोग जो अंजलि को पसंद करके आए थे, आने के बाद से अंजलि का रिश्ता खत्म कर देते हैं, बल्कि शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इधर राजेंद्र को समझ में नहीं आता है कि तमाम रिश्तेदार उसके घर पे आ भी रहे हैं, बेटी को पसंद करके जा भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद से वो हर बार इनकार क्यों कर दे रहे हैं। दरअसल उसके बाद से राजेंद्र जब सच्चाई पता लगाने लगता है तो आखिरकार एक दिन राजेंद्र को ये सब कुछ मालूम चल जाता है कि इन सबके पीछे रीता का हाथ है।
जब राजेंद्र को यह मालूम चलता है कि रीता ही असली वजह है और उसी की वजह से उसकी बेटी का रिश्ता कहीं तय नहीं हो रहा है, आखिरकार राजेंद्र भी गुस्से के मारे तिलमिला जाता है और फिर रीता को सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। चूंकि वो रीता से पहले से ही दूरियां बना रहा था, अब उसके लिए रीता रास्ते का रोड़ा बन चुकी थी। राजेंद्र ये सोचता है कि एक तो वो मेरी बेटी की शादी नहीं होने दे रही है, अगर मैं रीता को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देता हूं तो फिर रीता से मेरा भी पीछा छूट जाएगा। इसीलिए राजेंद्र आनन फानन में एक फैसला करता है और रीता को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है और फिर रीता को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है। और इसी प्लान के तहत 16 मार्च 2021 को अपनी बाइक लेकर घर से निकल जाता है, क्योंकि इधर रीता जब पड़ोस की रहने वाली मुस्लिम महिला के साथ बैंक में जा रही थी, राजेंद्र उसे देख लिया था। घर से बाहर निकल जाता है। मार्केट में जाने के बाद रीता के नंबर पर कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम्हें ज़रूरत है तो मैं तुम्हें 20,000 रुपया देता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे हैं, लेकिन अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ मंगलौर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा मैं वहीं पे तुम्हें निकाल करके दूंगा। राजेंद्र जब 20,000 रुपये की लालच देता है तो रीता भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचती है और फिर उससे 20,000 रुपया लेने के लिए तैयार ही नहीं होती है, बल्कि उसके साथ जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। और फिर राजेंद्र उसे जहाँ पे बुलाता है, रीता अपनी सहेली को वहीं पे छोड़ देती है और वहाँ से राजेंद्र के पास पहुँच जाती है। उसके बाद से राजेंद्र रीता को अपनी बाइक पे बिठाता है और बिठाने के बाद शाम के वक्त इसी सैदपुरा के पास गंग नहर के किनारे लेकर पहुँच जाता है। चूँकि बाइक पे पीछे बैठ करके रीता उसके साथ जा तो रही थी, लेकिन रीता को यह अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि राजेंद्र के अंदर चल क्या रहा है। गंग नहर के पास पहुँचने के बाद गंग नहर पे गंग नहर के पास जब पहुंचता है, अपनी बाइक को रोक देता है, रीता से मीठी मीठी बातें करता है और फिर अपने बातों में ही उलझा करके रीता से कहता है कि मैं तुम्हें 20,000 रुपया तो दूंगा ही, लेकिन तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया हूँ, लेकिन वो गिफ्ट मैं तुम्हें तभी दूंगा जब पहले तुम अपनी आंखें बंद करोगी। रीता उसकी बातों पर यकीन कर जाती है। पैसा और गिफ्ट लेने के लिए एकदम से खुशी खुशी अपनी आंखों को बंद कर लेती है और जैसे ही अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसके बाद से राजेंद्र रीता के गले में जो चुन्नी था उसी चुन्नी को उसे गले में लपेट करके तब तक जोर से खींचता है जब तक रीता की सांसें नहीं रुक जाती है। रीता की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से राजेंद्र रीता की डेड बॉडी को गंग नहर में फेंक देता है। साथ ही साथ उसका मोबाइल भी गंग नहर में फेंकने के बाद वापस अपने घर चला आता है और आकर के अपने घर में इस तरीके से रहता है कि किसी को ये मालूम ही नहीं चल पाता है कि राजेंद्र रीता की हत्या करके आया है। इधर शाम के वक्त मनोज कुमार जब अपने घर पे पहुंचता है, पत्नी को जब नहीं देख पाता है तो राजेंद्र के भी घर पे पूछताछ करने के लिए जाता है, लेकिन राजेंद्र अपने दोस्त मनोज से झूठ बोल देता है कि मैंने रीता को नहीं देखा है और ना ही मैं जानता हूं कि वो कहाँ गई है। लेकिन पुलिस जब सीसीटीवी में राजेंद्र की फ़ोटो को देखती है तो राजेंद्र पुलिस वालों को भी समझाने में कामयाब हो जाता है कि मैंने रीता को लिफ्ट दिया था। वाकई में राजेंद्र जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस राजेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल इस वक्त राजेंद्र, जो रीता की हत्या करने के जुर्म में जेल के अंदर अपनी गुनाहों की सज़ा काट रहा है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।